ऑल राइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसमें जो है वंस अगेन ये मेरा ओपिनियन है। देज आर द थिंग्स दैट आई वांट यूनाइटेड टू डू। इसमें हमें पता है कि हमें लेफ्ट बैक पोजीशन को हमें बेहतर करना है और उसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि ऑब्वियसली रिसेंटली जो है वो यॉर्क सेलिनास जो है उसको यूनाइटेड के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा है। और ये रेसिंग संटेंडर में सेकंड डिवीजन ऑफ स्पेन में खेल रहा है। सो ही इज़ एट अ ब्रिलियंट सीजन है विद देम। ये हम लोग उसका पॉलीगॉन सारा हम स्टार देख सकते हैं। सो ही इज़ बिन ब्रिलियंट फॉर देम। इसने 7 असिस्ट खिलाए हैं उनके लिए। अगर हम देख लेते हैं कि भाई 33 मैचेस उसने खेले हैं उनके लिए। लीग 2 में कोपा डेल रे में उसने एक मैच खेला है। वैल्यू उसकी सबसे हाईएस्ट जो गई वो 3 मिलियन तक गई है। सो ही इज़ रिपोर्टेडली लिंक विद यूनाइटेड फॉर एटलीस्ट 16 मिलियन तक कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं 14 मिलियन की इसकी रिलीज क्लॉज है। सो ही इज़ बिन लिंक विद यूनाइटेड। और ये है कि एज अ सेंटर बैक भी खेल लेता है। ये उसका पूरा हम लोग रेटिंग्स उसकी दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेता हूँ। उसमें हम लोग देखते हैं कि भाई अभी 11 जुलाई में पिछले महीने तक ये खेल रहा था। तो ब्रिलियंट इसने टूर्नामेंट जो प्रोड्यूस किया उसके अंदर इसका एक गोल है और 2 असिस्ट हैं 4 मैचेस के अंदर। और इसी तरह ला लीगा 2 के अंदर हम देखते हैं तो एक मैच जिसमें इसकी टीम 6-2 से आ रही है, 4.4 आ रही है, वरना बाकी उसके जितने ही मैचेस हैं उसमें उसकी सॉलिड परफॉर्मेंसेस वो पुट ऑन करता रहे। सो ही इज़ अ ब्रिलियंट लेफ्ट बैक ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस, क्योंकि हमें पता है कि यार शॉ, आई मीन उसने पिछला सीज़न हमारे लिए बहुत अच्छा गुजारा है। ही इज़ बीन अ ब्रिलियंट सर्वेंट फॉर अस। लेकिन आई थिंक कि यूनाइटेड को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है। और ऑप्शंस अवेलेबल है, सेलिनास उनमें से एक है। और अभी हम लोग इसको कंपेयर भी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार मैं क्यों ये चाह रहा हूँ। और दूसरा जो टारगेट आई थिंक कि यूनाइटेड को करना चाहिए वो है डेविड राउम। राउम जो है वो आरबी लेipzig के लिए खेल रहा है बुंदेसलीगा में इस वक्त। ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, ही कैन प्ले एज अ विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक। सो बहुत ब्रिलियंट ऑप्शन है। 28 साल का है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो रहा है अगले साल 30 जून को उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू कम है और यहाँ भी उसका ये पॉलीगॉन आप लोग देख सकते हो। सो ही इज़ एन अपग्रेड ऑन यॉर्क सेलिनास वंस अगेन। हाँ, कोई ये कहेगा कि यार हाँ ये 28 ईयर्स ओल्ड है, भाई उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक ही इज़ गोइंग टू ब्रिलियंट साइनिंग फॉर अस। ठीक है। ये हम लोग अगर उसकी नैरो डाउन करते हैं बुंदेसलीगा में इसकी परफॉर्मेंसेस, तो ही इज़ बिन ब्रिलियंट फॉर द थ्रू आउट द सीजन। इसने कितने 3 गोल्स और 7 असिस्ट उसने खिलाए हैं। 30 मैचेस टोटल वो खेले जिसमें 29 उसने स्टार्ट किए हैं। सो अभी आगे ना मैंने यहाँ पे इनके दोनों के सेलिनास और इनकी मैंने प्रोफाइल इनकी कंपेयर की है। ये फुटमॉब से मैंने इनके जो है वो मैंने मोबाइल ऐप से इनके स्क्रीनशॉट्स लिए में। ऑब्वियसली इनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं रही भाई, तो माइंड ना करना। सो मैंने जितने भी टॉप लेफ्ट बैक मेरी नज़र में आ रहे थे ना कि हैं, उसमें मैंने कंपेयर किया। हाँ, इसके नंबर्स ऑब्वियसली कुछ इससे बेहतर है, लेकिन कुछ से ये वाकई ही बहुत बेहतर है ऑन पेपर। और मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि कोई भी बड़ा क्लब इसको नहीं देख रहा। इवन के मतलब कि चेल्सी में देखो पेप चवेरे साइन किया है, उनको डेविड राउम नहीं नजर आया। खैर, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हिन कैपिए के साथ मैंने इसको सबसे पहले वो किया। तो ऑब्वियसली टचेस इसके ज़्यादा है, 2500 हैं, उसके 1200 हैं। और ये उसकी टोटल रेटिंग आ रही है 7.63 है। उसकी एवरेज रेटिंग जो 7.07 है। मिनट्स प्लेड भी इसके ज़्यादा है, गोल्स इसके ज़्यादा हैं, असिस्ट भी इसके ज़्यादा हैं। शूटिंग में हम लोग देख सकते हैं अटैक में ये कितना ज़बरदस्त है। पासिंग में हम लोग सिर्फ सक्सेसफुल पासिस में उसके ज़्यादा है, उसमें इसके 89% कंप्लीशन है। लेकिन इसकी रेशो देखो कितने ज़्यादा, उसने उसने 1300 सक्सेसफुल पासिस खिलाए हैं। चांसेस क्रिएटेड 96, विच इज़ फनॉमिनल। सक्सेसफुल क्रॉसेस उसके सिर्फ 4 हैं और उसके 87 है। ये चीज़ जो है ना मुझे एक बहुत ज़्यादा तंग करी कि शॉ का मसला ये है कि शॉ भाई पास नहीं खिला सकता। और शॉ सिर्फ नहीं, डेलो का भी यही मसला है कि भाई वो उनको कभी मैंने कोई अच्छा क्रॉस डिलीवर करते नहीं देखा। हाँ, डिफेंसिवली वो अच्छे हैं, वो रिकवरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, बिल्डअप प्ले में
वो फिनोमिनली साथ देते हैं अपने विंगर्स का, लेकिन एंड प्रोडक्ट उनकी नहीं है। और यही चीज़ आई थिंक यूनाइटेड को जो है ना वो डिफर करते हैं बाकी उनसे, और ये उनकी कमी है कि उनके फुल बैक्स अटैक में ज्वाइन नहीं करते। और मॉडर्न फुटबॉल जो है वो विंग बैक्स के ऊपर और कह लो कि इनके ऊपर ना जो ज़्यादा अटैकिंग वो हैं, जैसे कि आप कह लो देख लो, नूनो मेंडेस है, हकीमी है, कुकुरेया है, और डम्फ्रीज है। फ्रिम्पोंग तो यहाँ पे आके फ्लॉप हो गया है लिवरपूल। लेकिन ये वो जिस तरह ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, एंडी रॉबर्ट्स हैं, तो ये फुल बैक्स आपको टाइटल जीतवाते हैं भाई मेरे। यूनाइटेड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिनकापी के साथ हम लोग इसे देखते हैं डिफेंसिवली, हम लोग देख सकते हैं कि हिनकापी है कुछ थोड़ा बहुत इससे बेहतर है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आई वुड रेट के बेस की प्रोफाइल ज़बरदस्त है। और लुइस हॉल ने जिसने हमें रिजेक्ट किया उसके अगेंस्ट हम इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं। ऑब्वियसली लुइस हॉल 21 साल का या 28 साल का है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन लुइस हॉल को भी आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोग रोक के इसको देख सकते हो प्रॉपर। सॉरी, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा सही मेरे से वो नहीं हुआ, नहीं ये लेफ्ट साइड पे कटा हुआ आ रहा है। लेकिन ये मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लुइस हॉल से कितना कदर बेहतर है, ठीक है। शूटिंग में हम लोग देख लेते हैं 2.20, उसकी 1.01। शॉट्स में ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, उसकी 24 है तो इसकी 25 है। शॉट्स ऑन टारगेट्स की 6 है, उसकी 8 है। पासिंग में हम लोग देखते हैं सक्सेसफुल पासिस इसके 1300 है और उसके 1075 है। तो उसके पासिस भी ज़्यादा है, वहाँ उसमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, पर परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। लुइस हॉल की 85% है तो इसकी 81 है। ही इज़ नॉट फार ऑफ। अगर किसी चीज़ में आप देखोगे, मैं नीचे भी स्क्रॉल डाउन करूँगा कि प्लेयर्स अगर इससे बेहतर हैं तो इतने ज़्यादा भी उससे बेहतर नहीं है। पोजेशन में लुइस हॉल उससे बेहतर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 45% उसने एरियल ड्यूल्स वॉन किए तो उसके 43 हैं। अगर उसने 54 विन किए हैं तो उसके 49 है। अगर सक्सेसफुल ड्रिबल्स उसकी हैं 54 है तो उसकी 44 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कम है। डिफेंस में अगर हम लोग शॉट्स उसके देखें, फाउल्स कमिटेड, पेनल्टीज, टैकल्स उसके, तो मैं बात असल में ये करना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप लुइस हॉल नहीं खरीद सकते हो तो एटलीस्ट डेविड रॉम आपके पास सस्ते में एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म हो रहा है, अभी वो 13 मिलियन पे रेट कर रहा है। मे बी लेप्जिग जो है वो उसको 25 में बेच देगी, 30 में बेच देगी। लेकिन डेविड रॉम एक अच्छा प्लेयर अवेलेबल है। तो जोसेफ स्टैनिसिच है, ये बायरन म्यूनिख का लेफ्ट बैक, राइट बैक भी खेलता है। तो उसके साथ भी इसको कंपेयर किया तो इसके नंबर्स उससे भी, स्टैनिसिच से भी अच्छे हैं। हाँ, पोजेशन में अगर हम देख लेते हैं, ड्यूल्स वॉन उसके 73 है तो उसकी 97 है। सक्सेसफुल ड्रिबल्स 10 है तो उसके 16 ही। टचेस उसके देखो 2500। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स टेंसेज के ऑब्वियसली ज़्यादा है यहाँ पे। तो डिफेंस में अगर हम लोग देख लेते हैं, रिकवरीज उसकी 153 है एज कम्पेयर टू हिज 84, ठीक है। पोजेशन लेट टू गोल उसका हम देख लेते हैं, एरर्स। सो यॉर्क सेलेनास के साथ भी ऑब्वियसली आप लोग कहोगे यार ये जाती है, लेकिन मैं ये प्रोफाइल इसलिए मैंने रखी है कि आप देख सको कि डेविड रोम और नंबर्स अगर वो किसी उससे पीछे भी है ना तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लुक शॉ के साथ आप इसको देख लेना, लुक एट हिम, ठीक है ना। एक्स जी उसकी देखो, उसके एक्स ए देखो उसका, ठीक है। पासिंग उसकी देखो 87%, 81%, 1400 पासिस है। शॉ इसमें इसमें ज़्यादा बेहतर, नो डाउट। पोजेशन में भी, डिफेंडिंग में भी। मेरा ये है कि अगर आप लोग देख रहे हो, अब कुकरेया के साथ इसकी परफॉर्म वो देखना है। कुकरेया भी 28 साल का, ये भी 28 साल का है। मिनट्स प्लेट उसके ज़्यादा हैं, मैचेस उसके ज़्यादा हैं, गोल्स इसके ज़्यादा हैं, असिस्ट इसके ज़्यादा हैं, चांसेस क्रिएशन इसकी 96 है, उसकी 39 है। अगर हम उसके बाद देखें, हम लोग पासिंग में हम लोग देखें तो 88% है। उसने 1200 पासिस लाए हैं, इसके 1300 पासिस लाए हैं, ठीक है। बिग चांसेस क्रिएशन 96 उसने क्रिएट किया, उसके सिर्फ 39 बिग चांसेस। अच्छा, चांसेस क्रिएटेड और बिग चांसेस क्रिएटेड उसके 22 हैं, इसके 6 हैं। सक्सेसफुल क्लासेस 87 उसने खिलाए हैं, जिसमें से 35% की उसकी सक्सेसफुल रेशो है। सो ब्रिलियंट यार, हर तरह से ये ब्रिलियंट है। आयत नूरी जो सिटी के लिए खेल रहा है उसके अगेंस्ट इसका कंपैरिजन देखो, नंबर्स में ये उनसे बहुत आगे। अगर वो उससे बेहतर भी है ना तो कुछ इतने ज़्यादा बेहतर। नेथानियल ब्राउन जो उन्होंने खरीदा, फ्रैंकफर्ट के लिए खेल रहा था, बायरन ने इसको खरीदा है, 23 साल का लेफ्ट बैक जो है।
ठीक है, काफ़ी डिफेंसिव, काफ़ी सॉरी अटैकिंग, काफ़ी डायनामिक विंग बैक है। उसके साथ भी आप देखो तो इज़ नॉट फार ऑफ कॉन्रेड लाइमर के साथ हम उसको देख लेते हैं। सो इसके नंबर्स कुछ ज़्यादा बुरे नहीं हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ जॉर्ज सलिनास की। इसका भी इसी तरह का मैंने कंपैरिजन बनाया विद डिफरेंट प्लेयर्स जो कि यूनाइटेड के साथ लिंक्ड हो रहे हैं। सो पहला तो लूक शॉ के साथ हो गया। इसमें भी आप देखोगे कि ही कुड बी अ अपग्रेड, ठीक है ना। आपके पास हैरी अबास है, हैरी अबास को अगर आप इतना रेट नहीं कर रहे, ओके सेल हिम। डाइको लियोन वो आके बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, उसको नहीं पता किधर गया। डोरगू, डोरगू को आप विंग विंग पे खिला रहे हो, लेकिन ये प्लेयर्स डोरगू से भी बेहतर हो सकते हैं और कम पैसे के अंदर। ठीक है, पासिंग में ऑब्वियसली शॉ इससे बेहतर है, पोजेशन में इससे बेहतर है। हम थोड़ा सा और वो देख लेते हैं। लेकिन ये इसके नंबर्स, चांसेस, क्लियरेंसेस देखो, क्लीन शीट्स देखो उसकी, उसके अलावा पोजेशन में अगर हम देखें तो उसने एरियल ड्यूल्स वॉन 52% है, तो शॉ के 64 उसने विन किया है। ड्यूल्स वॉन परसेंटेज अगर हम देखें तो उसकी 52% है, इसकी 55% है। उसके क्योंकि ड्यूल्स ज़्यादा हैं, 196 उसने विन किया और उसने 168 विन किया है। सक्सेसफुल ड्रिबल्स इसकी 24 है, उसके 10 हैं। ठीक है, कुकरेया के अगेंस्ट उसकी प्रोफाइल देखो, ऑब्वियसली बेहतर जा रहा है, चांसेस क्रिएशन उसकी ज़्यादा है। उसने 26 उसने क्रिएट किए हैं, तो इसने 39 क्रिएट किए हैं। वंस अगेन इसकी परसेंटेज अगर आप देखोगे, इसने कि ही इज़ नॉट फार ऑफ, ठीक है ना। अगर 19 साल का है तो ये एक ऐसा प्लेयर कि इसको हम लोग एक अनकट जेम है, इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो ड्यूल्स बॉर्न उसने 96 विन किए हैं ड्यूल्स उसने, और उसकी परसेंटेज 52% है, सिर्फ 1% से वो ज़्यादा है। एरियल ड्यूल्स विन बॉर्न उसने 52 विन किया और उसने 36 विन किया। सो ऑन पेपर योर्गे सेलिनास जो है वो बेहतर है कुकुरेया से, ऑब्वियसली राउम से बेहतर नहीं है। राउम आई थिंक, आई वुड से कि वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। लुइस हॉल के साथ हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। चांसेस क्रिएट 26 उसने 25 किया, ओके ज़्यादा डिफरेंस नहीं। असिस्ट उसके 7 है, उसके 1 है। गोल उसका 1 है। मैचेस ही उससे ज़्यादा खेल है। एक्स जी इससे ज़्यादा है, एक्स जी ऑन टारगेट इसका ज़्यादा है, शॉट्स इसकी ज़्यादा हैं। पासिंग में अगर हम देखें तो उसने ऑब्वियसली पासिस ज़्यादा खिलाए, इसने 821 पासिस खिलाए हैं। चांसेस क्रिएशन 26 उसकी 25 है। पोजेशन में अगर हम लोग देखें, एरियल ड्यूज वन देखो 52 उसने विन किए हैं। परसेंटेज अगर हम देखें तो उसने 52% विन किया, उसने 54% विन किया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टचेस इन अपोजिशन बॉक्स 63 उसके 50 हैं। ठीक है, डिसपोजेसेस 26 दफ़ा हुआ है और वो 38 टाइम्स डिसपोजेस हुआ है। इंटरसेप्शंस उसके देखो 31 है। टैकल्स इसके 91 है और उसके 54 हैं। सो ये नूनो मेंडेस के साथ इसकी प्रोफाइल आके पासिंग में हम लोग दे सकते हैं। उसने 856 पासेस खिलाए हैं, तो इसने 821 पासेस खिलाए। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी 51 है, तो इसकी 27 है। चांसेस क्रिएटेड उसके ज़्यादा है, 30 तो 26, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिग चांसेस उसने जो क्रिएट किए 11 है, उसके 5 है। सो ये नंबर्स हम लोग देख सकते हैं यार, इन शॉर्ट कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, यॉर्क सेलिनास और जो डेविड राउम है, ये हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली मूव करें। अगर हम लोग इनको देखते हैं, राउम हमें सस्ते मिल सकता है। अगर सेलिनास जो है वो 15-16 मिलियन में अवेलेबल है, तो आई थिंक मे बी हमें 20 मिलियन में, 25 मिलियन में राउम मिल जाएगा, जो कि एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड सॉरी लेफ्ट बैक है, और ही इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली एन अपग्रेड ऑन शॉ। शॉ को आप रख सकते हो, शॉ को आप एज एज अ मेक शिफ्ट आप लेफ्ट बैक उसको बना सकते हो, लेकिन आई थिंक कि उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना चाहिए टीम से। ही इज़ बीन गुड फॉर अस, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू ब्रिंग इन अनदर फेस एंड एन अपग्रेड। और ये दोनों जॉर्क सेलिनास और डेविड राउम बेस्ट ऑप्शंस है। सो दैट्स इट, यही मैं कहना चाहता, मेरा ओपिनियन है ऑन यूनाइटेड ट्रांसफर स्ट्रेटेजी। दैट इज़, मैं देखता हूँ कि इस तरह से कि मूव करना चाहिए, और टोटली मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। अच्छा, एक और चीज़ के यार, मेरे व्यूज़ गिर गए हैं। उसकी वजह ये है, जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही कि भाई मैंने जो है वो अपना नाम चेंज कर दिया, बीबी फुटबॉल। हाँ, और बुआडी की उन्होंने वो अनाउंस कर दिया। मैंने अपना ना नाम इसके ऊपर चेंज किया है। योर चैनल पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ।
बीबी फुटबॉल मैंने कर दिया, इसकी वजह से मेरे जो है ना व्यूज़ थोड़े बहुत गिर गए हैं। सो प्लीज़ दोबारा से आप लोग मेरी वीडियोस को देखें। व्यूज़ अच्छे भले जा रहे थे, बस 13, 4, 14, इसमें 64 व्यूज़ आ गए थे, इसमें 74 आ गए थे। सो दैट्स इट। मेरा नाम चेंज हुआ है, बीबी फुटबॉल के नाम से आप लोग अभी देख सकते हो। हैंडल अभी भी वही है। और ट्विटर पे भी मैंने चेंज कर दिया। सो ये आप लोग देख सकते हो, मुझे अभी फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप कमेंट्स में मेरे लिए जो है वो मेरे से बातचीत कर सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।